Assalamualaikum student. Today our topic is lipid classification and its types. The word lipid is derived from the Greek word lipos, which means fat. Biological lipid are chemical device group of organic compounds which are insoluble in water. They are soluble in non-polar solvent such as ether, chloroform, or benzene. Lipids are hydrophobic in nature due to their predominance of hydrocarbon chain इन देयर स्ट्रक्चर. लिपिड जो है यूनानी लफ्ज़ लिपोस से निकला है जिसका मतलब है फैट. बायोलॉजिकल लिपिड ऐसे केमिकल होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो पानी में हल नहीं होते और ये जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड उनमें हल हो जाते हैं. लिपिड जो है हाइड्रोफोबिक इन नेचर है यानी कि पानी में हल नहीं होते क्योंकि इनकी अंदर जो है CH2 जो है यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन होती है इनकी स्ट्रक्चर में जिसकी वजह से पानी में हल नहीं होता. Unlike the protein, nucleic acid and polysaccharide, lipids are not polymer. They are the chief storage form of energy. They provide six-fold as much energy as an equivalent mass of glycogen. Fat and oil are principal stored form of energy in many organisms. Lipid participate in oxidative phosphorylation. प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड की तरह जो है लिपिड जो है पॉलीमर नहीं है. ये जो है एनर्जी को स्टोर करने का एक ज़रिया है. ये एनर्जी को जो है ग्लाइकोजन के मैस के जो 6 फोल्ड जो ज़्यादा जो है एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है. फैट और ऑयल जो है ये एनर्जी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एनर्जी स्टोर जो है इस फॉर्म में होती है फैट और ऑयल की. लिपिड जो है पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में. आपको पता है कि जैसे कि फास्फोलिपिड जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में जो है लिपिड जो है अहम रोल अदा करता है जैसा कि लिपिड की टाइप है फास्फोलिपिड. न्यूट्रल लिपिड अपॉन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. मैनी लिपिड मॉलिक्यूल आर एम्फीपैथिक. In aqueous environment, lipid molecules associate by non-covalent interaction to form supramolecular structures such as monolayer, micelles, bilayer and vesicle. Neutral lipid जैसा कि ट्राइएसिल ग्लिसरॉल है अपॉन हाइड्रोलाइसिस जब पानी में डाला जाता है तो वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है प्रोवाइड करते हैं. मैनी लिपिड मॉलिक्यूल एम्फीपैथिक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर जो है पोलर एंड नॉन पोलर दोनों पार्ट्स हों. जैसा कि फास्फोलिपिड है उसका जो नॉन पोलर फैटी एसिड टेल है और पोलर फास्फेट जो है उसका हेड है. एक्वेस एनवायरनमेंट में लिपिड मॉलिक्यूल जो है नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन करते हैं जिसकी वजह से जो है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं जैसे कि मोनोलेयर है, बाइलेयर है, वेसिकल है या मीसल्स है. मीसल्स जैसा कि एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसको मीसल कहते हैं. जैसा कि डिटर्जेंट बनते हैं वो भी मीसल्स के तरह से बनते हैं. डेफिनेशन जो है प्रॉपर इसकी लिपिड में भी रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस relatively insoluble in water, soluble in organic solvent, potentially related to fatty acid and utilized by the living cell. Function of lipid की बात करते हैं. They serve as a storage form of metabolic fuel just as fatty acid and triglycerol. They serve as a transport form of metabolic fuel, free fatty acid, triglyceride and cholesterol ester. They provide the structural component of membrane just like phospholipid, glycolipid, galactolipid and sphingolipid. यानी कि इसके 3 मेजर काम हैं. एक जो स्टोरेज का काम करता है, दूसरा ट्रांसपोर्ट का और तीसरा जो है मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बनाने में हेल्प आउट करता है. They are protective function in bacteria, plant, insect and vertebrate, serving as a part of outer coating between the body parts of organism and environment. It serves as a pigment, carotene, hormone, vitamin A and D, signaling molecule, eicosanoid, phosphatidyl inositol, steroid hormone cofactor just like vitamin E, K and liquid quinones and detergent just like bile salt. ये जो है मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंटेशन के तौर पर जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है ये काम करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड.
lipid are classified on the basis of their chemical composition. Simple lipid are homolipid, compound lipid are heterolipid, and derived lipid. Simple lipid or homolipid are those lipids which are made up of ester of fatty acid with various alcohol. Heterolipid or compound lipid, these are ester of fatty acid with alcohol and possesses additional group. Derived lipid, they are substance derived from simple and compound lipid by hydrolysis. तो ये तो थे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. Simple lipid include fat, oil, waxes. These simple lipids are derivative of lipid-like substance called fatty acid. Fatty acid are long chain carboxylic acid, generally greater than about 12 carbon, that have no solubility in water. The hydrophilic carboxylic group is referred to as polar head, and hydrophobic hydrocarbon portion is referred to as non-polar tail. सिंपल लिपिड में जो है फैट, ऑयल, वैक्सीज जो हैं मौजूद हैं. ये लिपिड लाइक सब्सटेंस पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए हम इन्हें फैटी एसिड भी कह सकते हैं. फैटी एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है जिसमें 12 कार्बन से ज़्यादा होते हैं. 12 कार्बन से ज़्यादा की एक चेन होती है और ये पानी में हल नहीं होते. तो इनके दो जो हैं पार्ट होते हैं, एक पोलर हेड जो हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एंड दूसरा जो है इसका हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो है वो नॉन पोलर टेल के तौर पर काम करता है. कंपाउंड लिपिड और होमोलिपिड, दे आर फैटी एसिड esterified with alcohol, but in addition they contain other group. Depending upon the extra group, they are classified as phospholipid containing phosphoric acid and non-phosphorylated lipid. यानी कि दो तरह के जो है कंपाउंड लिपिड हैं, एक फॉस्फोरिक एसिड की बेस पे जो है फॉस्फोलिपिड हैं और दूसरे जो है नॉन फॉस्फोरिलेटेड लिपिड हैं जिनमें फॉस्फोरिक एसिड मौजूद नहीं है. Derived lipid are the substance derived from simple and compound lipid by hydrolysis. These include fatty acid, alcohol, monoglyceride and diglyceride, steroid and carotenoids. Fatty acid are the simplest form of lipid. These are monocarboxylic acid, straight unbranched hydrocarbon chain containing even number of carbon atom between 4 to 36. यानी कि फैटी एसिड जो है ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इनकी स्ट्रेट चेन होती है, कोई ब्रांच हाइड्रोकार्बन की अनब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन है तो उसके अंदर जो है 4 से लेकर 36 तक नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं. फैटी एसिड आर आल्सो नोन एज एसाइल ग्रुप व्हेन इट इज ए पार्ट ऑफ ईस्टर. फैटी एसिड आर एम्फीफैटिक in nature. The fatty acid may be free or esterified with glycerol to form triglyceride. फैटी एसिड जब ईस्टर का पार्ट होते हैं तो उनके अंदर जो है एसाइल ग्रुप मौजूद होता है. जब फैटी एसिड जो है एम्फीफैटिक हैं, यानी कि पहले बता चुका हूँ कि पोलर भी हो सकते हैं एक एंड, दूसरा जो है नॉन पोलर होगा. फैटी एसिड जो है फ्री भी हो सकते हैं, ईस्टरिफाइड भी हो सकते हैं. उनके साथ जो है ग्लाइसेरोल होता है जिसकी वजह से अगर ग्लाइसेरोल मिल जाएगा तो ये ट्राइग्लिसराइड जो है बना देंगे. Types of fatty acid, there are two types of fatty acid, saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid are further divided into monosaturated and polysaturated fatty acid. Saturated fatty acid contain omega 9. Omega 9 mean के only one double bond is present at carbon number 9. Polyunsaturated fatty acid contain omega 6 and omega 3. तो इसमें आप कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 6. Saturated fatty acid have no double bond in the chain or contain single chain. The general formula is CH3 single bond CH2 and COOH, where N specify the number of methylene group between the methyl and carboxyl carbon. They have higher melting point. They are solid at room temperature. Example, Lewis, myristic and palmitic acid are the example of saturated fatty acid. ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड लॉन्ग चेन है, उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो है ये रेड कलर की
का जो है आपको दिखाया गया है डबल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो है डबल बॉन्ड मौजूद होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दीज फैटी एसिड कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड along the length of the hydrocarbon chain. They are liquid at room temperature. They have low melting point. They commonly use system for designating the position of double bond in unsaturated fatty acid is the delta numbering system. Example: linoleic acid, oleic acid, palmitoleic acid. In the naturally occurring unsaturated fatty acid, the double bond are in cis configuration, and trans fatty acid are produced by fermentation in the rumen of the dairy animal and are obtained from the dairy product and मीट। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो हाइड्रोकार्बन चेन के साथ। ये जो हैं लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। इनके अंदर जो है फैटी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में नंबरिंग सिस्टम जो है वो डेल्टा है, और इसके अंदर बाद जो है डबल बॉन्ड जो है वो सीज और ट्रांस जो है कन्फिगरेशन होती है फैटी एसिड की। सीज कन्फिगरेशन में बहुत हाइड्रोजन जो होते हैं वो सेम साइड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन पे मौजूद होते हैं, लेकिन ट्रांस कन्फिगरेशन में हाइड्रोजन जो है वो अपोजिट साइड पर जो है मौजूद होते हैं हाइड्रोकार्बन के। of unsaturated fatty acid based upon the number of double bond present. Monosaturated, unsaturated fatty acid, they contain only one double bond per fatty acid. The double bond is between carbon number 9 and carbon number 10, जिसको हम डेल्टा 9 भी कह सकते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड RPUFAS, they contain 2 or more double bond along with the length of hydrocarbon chain. Polyunsaturated fatty acid are also known as essential fatty acid. Example: linoleic acid and linolenic acid. Saturated fat and unsaturated fat. Saturated fat, meat, butter, dairy product. Unsaturated fat, vegetable oil. Saturated fat are solid at room temperature. Unsaturated fat are liquid at room temperature. Saturated fat increase level of bad cholesterol, low density lipoprotein. Unsaturated fat increase the level of good cholesterol, high density lipoprotein. Saturated fat, low density lipoprotein clog arteries. Unsaturated fat, high density lipoprotein grab low density lipoprotein and escort it to the liver, where low density lipoprotein is breakdown and eventually removed from the body. सिंपल क्या है कि सैचुरेटेड फैट जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं और कौन से प्रोडक्ट में हैं, और इसके अलावा जो है रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड हैं, और अनसैचुरेटेड फैट जो हैं वो लिक्विड हैं। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है सैचुरेटेड फैट, और अनसैचुरेटेड फैट जो हैं वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ये आर्टरीज के अंदर जो है क्लॉग यानी कि रुकावट पैदा करते हैं, और जो अनसैचुरेटेड फैट हैं वो जो हैं लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, और अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से वो बॉडी से जो है रिमूव हो जाते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल are also known as triglyceride. Fats are neutral fats are triester fatty acid and glycerol. They are composed of 3 fatty acid and a glycerol molecule. Triglycerols are of 2 types, simple and mixed. Simple, they contain single type of fatty acid. Mixed, they contain 2 or more different kind of fatty acid. बेसिकली ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है इसमें 3 फैटी एसिड और एक जो है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है। यह आप डायग्राम में जो है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल देख सकते हैं। ये ईस्टर बॉन्ड के जरिए से जो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में अटैच हुए हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं जहाँ पे जो है ग्लिसरॉल है एक मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के हैं। ग्लिसरॉल जो है आप देख सकते हैं कि इसमें 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो गए। इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल बना है। तो आप सिंपल कह सकते हैं ग्लिसरॉल जो है यानी कि ओल यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप है ग्लिसरॉल, यानी अल्कोहल में से OH रिमूव होगा और फैटी एसिड में से जो एसिड है उसका हाइड्रोजन जो है रिमूव होगा।
तो एक वाटर का मालिक्यूल बन जाएगा। इस तरीके से 3 वाटर के मालिक्यूल जो है रिमूव होंगे और CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O जो है यानी कि COC जो है ये हमारे पास जो है ईस्टर बॉन्ड है। ईस्टर बॉन्ड किसके दरमियान बना है? एक अल्कोहल और फैटी एसिड के दरमियान, यानी कि अल्कोहल हमारे पास ग्लाइसरॉल था और एक ये फैटी एसिड है। आप कोई भी ग्लाइसरॉल कोई जो है अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं और किसी भी किस्म का फैटी एसिड जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ईस्टर बॉन्ड जो है बना सकते हैं। ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल आर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड ए मेजर फॉर्म ऑफ स्टोर्ड लिपिड। These molecules contain fatty acid of various length and they be saturated or unsaturated. They can be distinguished as fat and oil on the basis of physical state at room temperature. बेसिकली ट्राईग्लिसरॉल जो है नॉन पोलर है, पानी में हल नहीं होते, हाइड्रोफोबिक है, ये भी वही आगे के पानी में हल नहीं होते, और जो है ये स्टोर्ड लिपिड की स्टोर्ड है, यानी कि बॉडी के अंदर जो है स्टोर्ड हो सकते हैं। ये मालिक्यूल जो है बेसिकली इसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के फैटी एसिड के मालिक्यूल होते हैं, लेंथ वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को जो है हम डिस्टिंग्विश जो है फैट और ऑयल से कर सकते हैं जब हम इसको रूम टेम्परेचर पर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पे। रिएक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं। सबसे पहले स्पोनिफिकेशन का अमल है। स्पोनिफिकेशन क्या होता है? फैट व्हेन बॉइल्ड विद एल्कली या बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोलाइसिस विद एल्कली फॉर्म सोप एंड आर कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। यानी कि साबुन बनाने के अमल को आप सिंपल कह सकते हैं कि स्पोनिफिकेशन है, यानी कि फैट को जब हम बॉयल करेंगे अल्कली के साथ या इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं अल्कली के साथ तो सोप बनते हैं, इस अमल को स्पोनिफिकेशन कहते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? द फैट टर्न रेंसिड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, इट इज अनस्टेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। रेंसिडिटी कहते हैं जब फैट को आप रेंसिड करते हैं, टर्न हो जाते हैं, जब आप हवा में रखेंगे एक्सपोज होंगे तो रेंसिड हो जाएंगे, यानी कि बदबूदार हो जाएंगे और ह्यूमन जो है इसको इंसान जो है कंज्यूम नहीं कर सकता। एस्टरिफिकेशन है। कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फैटी एसिड इज एस्टरिफाइड व्हेन रिएक्ट विद अल्कोहल। जब फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो इस अमल को एस्टरिफिकेशन कहते हैं, जिसके और ईस्टर बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं। डबल बॉन्ड ऑन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैन बी ऑक्सीडाइज और हाइड्रोजन कैन बी एडेड टू देम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल और प्लाटिनियम इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। सिंपल आप कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो डबल बॉन्ड मौजूद होता है, डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि उसमें जो है हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी निकल की या प्लाटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में। इस अमल को जो है हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ये एक्टिविटीज़ ऑफ फैट हैं, यानी कि आप सिंपल लिपिड कह सकते हैं। फंक्शंस ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्या हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल प्रोवाइड स्टोर्ड एनर्जी, इट आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ कुकिंग ऑयल, प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड। ये 3 मेजर इसके फंक्शन है।